शामली के थाना गढ़ी पुख्ता क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। गांव निवासी निसार अहमद ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे अकील पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि न्याय मांगने पर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आरोप है कि विपक्षी साजिश के तहत निर्दोषों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। निसार अहमद ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। अब सवाल यह है कि क्या पीड़ित को ही आरोपी बनाया जा रहा है? पुलिस जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। शामली से संवाददाता सूरज कौशिक की रिपोर्ट। आज आप एसपी ऑफिस आए हो, क्या मामला है? हम आए जी गुहार लगाने एसपी साहब के पास आए थे सर। हमारे भाई पे जिंजाना दुकान है, गढ़ी पुख्ता के हम निवासी हैं, रहते हैं वहीं पे ही है। अब जैसे ही हम वहाँ पे रहते थे। क्या नाम है इनका? इनका नाम है गुड्डू उर्फ गुड्डू है। इनके फादर का नाम हाजी निसार कबाड़ी है। दोनों की दुकान कबाड़ी की जिंजाने में ही है। ये भाई वहाँ पे रहते हैं जो जिंजाने में जो दुकान की हुई थी कबाड़ी की, तो उसमें हमारे साथ ऐसे घटना हुई कि भाई अकेले थे और जब ये इनकी कुछ बहस हुई, उनकी कहा सुनी हुई बच्चों के ऊपर, उन्होंने कुछ कहा, तो जैसा हमारे भाई आए उनके पास, तो जैसा इनके पास आगे बढ़ते इन पे धारोधार एकदम हथियारों से हमला हुआ और कम से कम 12 या 13 आदमी थे, जिसमें पहचान नहीं पाई चोट के कारण। बहुत ही गंभीर चोट के बाद फिर इन्होंने सामने जब होश में आए और इनको मुजफ्फरनगर डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट दिया गया और पुलिस के जाने पर इन्होंने जब पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि जी मेरे 6 नाम याद है। तो उन्होंने उनके 6 के 6 नाम बताए। सड़ीकों का उनका ख़ानदान है और जैसा गुड्डू भाई के नाम ध्यान है तो ये आपको बता देंगे। कौन कौन है भाई, बताएं आप। एक तो मेहदाब है, सलीम का लड़का है, एक उमर दराज है वो सलीम का है, एक ये सलमान है उस्मान का लड़का, एक है ये गुलशेर वो कलीम का लड़का है, एक है आमिर इरफान का और एक साकिर वो भी इरफान का लड़का है। 2.5 महीने होंगे जी चोट लगे हुए हमारे भाई के। हम हर बार जाते हैं जिंजाना थाने में कि भाई हमारे भाई के चोट लगे हुए हैं, आपसे गुहार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, हम चाहते हैं कुछ हमारे हक में कुछ अच्छे फैसले हो। पर जब भी हम वहाँ पर जाते हैं और गुहार लगाते हैं तो हम निराश लौट के आते हैं वहाँ पे, तो हमें मजबूरन आकर आपका सहारा लेना पड़ा। थाने में क्या कहते हैं आपको? थाने में हम कार्रवाई करेंगे उन पे। मुकदमा नहीं लिखा गया अभी? मुकदमा लिखा हुआ है उन पे मुकदमा लगा था और 10 से 11 दिन बाद फिर उन पे तीनों साथी तहरीर बढ़ाई गई थी। तहरीर बढ़ाने के बाद जैसा आज एसपी साहब से मुलाकात हुई, उनको कहा गया। कप्तान साहब ने क्या कहा? कप्तान साहब ने कहा कि क्या नाम है, मेरे संज्ञान में मामला आ गया है और मैं इसमें जैसे भी होगा आपको भरपूर आश्वासन दिया उन्होंने कि मदद की जाएगी आपकी। तो आप पे झूठा मुकदमा किस बेस पर लगाया उन्होंने? वो उन पे जो बनाने को वही फैसला कर लिया। उनमें 307 बढ़ गई थी। उसके बाद उन्होंने एक झूठा मुकदमा तो शुरू में ही है। हमारा भाई केल्ला था लड़ाई में, 10-12 लड़के, ये केल्ला था। चलो कोई बात नहीं, हो गया कोई बात नहीं। एक मुकदमा 307 उन पे बढ़ने के बाद फिर एक मुकदमा झूठा। ये अजय जी हैं, मैं जिसान मेंबर जिंजाने से, 2 मेरे भाई हैं आसिफ आदिल, हम चारों पे कि फैसले के दबाव की वजह से इन पर मुकदमा लिखा जाए। वो लिखा गया मुकदमा हमारे पे, उसके बारे में दबाव बन जा, लेकिन हमने फिर फैसला करा ही नहीं। तो मुकदमे के बारे में एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने कहा है, मैं उनको कोतवाल साहब को इन्होंने फ़ोन किया है कि उसकी जांच हो के वो ख़त्म हो। आप संतुष्ट हो? जी एसपी साहब से मिले। हम तो एसपी साहब की बातों से संतुष्ट है जी। हमारे साथ न्याय होना चाहिए, जो हम देखेंगे, जो अब हमारे हक में 20 से 24 घंटे हम इंतज़ार करेंगे। जो हमारा नहीं होता तो एसडीएम साहब के साथ फिर हम आगे की कार्रवाई फिर ज़रूर करेंगे। इससे भी ज़्यादा नहीं हुआ तो जितना हमसे होगा फिर हम, इससे भी ज़्यादा हमसे कुछ ना हुआ तो फिर हम इलाहाबाद जाने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। हम कानून से बहुत ही रिक्वेस्ट करके कुछ ना कुछ ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो।